पास कुछ टकराया। वह एक कटा हुआ हाथ था। मैंने चीख मारी और पीछे मुड़ा तो वहां कुछ नहीं था। तभी मेरे कानों में एक आवाज आई, एक औरत के रोने की आवाज। वह आवाज हवा के साथ तैर रही थी। मैं जितना तेज भागता वह आवाज उतनी ही पास आती। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे ठीक पीछे चल रही है। मुझे अपनी गर्दन पर किसी की ठंडी सांसें महसूस हो रही थीं। अंधेरा इतना घना था कि मुझे अपने हाथ भी दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी सामने से आती वह टॉर्च की रोशनी किसी वरदान जैसी लगी। धर्मराज अंकल मेरे सामने खड़े थे। उन्होंने बिना कुछ कहे बड़ी तेजी से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचने लगे। मैं उनके साथ भाग तो रहा था, लेकिन मेरा दिमाग सुन्न पड़ता जा रहा था। अंकल की पकड़ किसी लोहे की जंजीर जैसी सख्त थी और उनका हाथ वह इतना ठंडा था जैसे किसी मुर्दे का शरीर। भागते भागते अचानक मेरे पैर रुक गए। मैंने गौर किया कि घुप अंधेरे में भी अंकल बिना रास्ता भटके इतनी तेज कैसे चल रहे हैं। मैंने कांपती आवाज में पूछा, अंकल, आपको कैसे पता चला मैं इसी झाड़ी के पीछे हूं? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वे बस मुझे खींचते रहे। तभी चांद बादलों से बाहर आया और उसकी रोशनी सीधे अंकल पर पड़ी। मेरा कलेजा मुंह को आ गया जब मैंने देखा कि जमीन पर मेरी परछाई तो बन रही थी, लेकिन अंकल की कोई परछाई नहीं थी। तभी मेरे फोन की घंटी बजी। मैंने कांपते हाथों से स्क्रीन देखी। फोन पर धर्मराज अंकल का कॉल आ रहा था। अगर असली अंकल का फोन अब आ रहा है तो फिर मेरा हाथ पकड़कर जंगल की गहराई में ले जाने वाला यह शख्स कौन है? मेरे रोंगटे खड़े हो गए और जहन में बस एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या मेरे साथ चल रहे अंकल ही वह छलावा आत्मा थे?